हर बीमा अभिकर्ता साथी को मेरा वंदन अभिनंदन। और एक बार फिर से आज एक विशेष टॉपिक पे बात कर रहा हूं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत का बीमा अभिकर्ता। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अरविंद जादौन साहब को मेरी ओर से बहुत बहुत बधाइयां और शुभकामनाएं, क्योंकि आपने सबसे पहले मेरे वीडियो पे कमेंट किया है और निश्चित रूप से आपको इस वीडियो के माध्यम से एक दिशा मिली है। जो मन में विचार आए उसे आपने प्रकट किया, मैं आपका हृदय से आभारी हूं। जब भी बीमा अभिकर्ता के मन में कोई विचार आता है और वो कमेंट के माध्यम से मुझे प्रकट करता है तो मेरी ऊर्जा शक्ति बढ़ती है। एंड अरविंद जादौन साहब, आपने मेरी ऊर्जा बढ़ाई है, आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जिस तरीके से शिवाजी चौधरी जी आपको भी बहुत बहुत बधाइयां और शुभकामनाएं। आभार आपका, क्योंकि आपने मेरे वीडियो पे कमेंट किया। भारत का हर वो बीमा अभिकर्ता जो मेरे वीडियो पे कमेंट करता है उसका आभार मैं प्रकट करता हूं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मेरी शुभकामनाओं के माध्यम से। और आज मैं बात करूंगा कि किस तरीके से बीमा अभिकर्ता फेल होते हैं, वो 4 कारण जिसकी वजह से भारत के और दुनिया के समस्त देशों के बीमा अभिकर्ता एमडीआरटी से, सीओटी से, टीओटी से चूक जाते। फेल होने के 4 सबसे बड़े कारण। लेकिन आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले बरसात से मुलाकात यूं ही नहीं होती। बरसात से मुलाकात यूं ही नहीं होती, धरती को धूप में तपना पड़ता है। बरसात से मुलाकात यूं ही नहीं होती, धरती को धूप में तपना पड़ता है। शोहरत के शिखर को चढ़ने के लिए घुटनों के बल भी चलना पड़ता है। सो आपको जितनी मेहनत करनी पड़ती है, अगर आप शोहरत के शिखर पर चढ़ते हैं तो कई बार घुटनों के बल भी चलना पड़ता है। लेकिन जो चलने वाले होते कभी रुकते नहीं। फिर से हम अपने टॉपिक की ओर आना चाहते हैं, लेकिन इससे पहले आप सभी को बहुत बहुत बधाइयां और शुभकामनाएं कि जिस तरीके से फरवरी और मार्च में जिस तरीके से आपने काम करना शुरू किया है वो प्रेरणा का स्रोत है। निश्चित रूप से आपके एमडीआरटी, सीओटी, टीओटी की ओर आपको लेके जाएगा। मेरा हर वीडियो एमडीआरटी, सीओटी, टीओटी पर समर्पित होगा, जिससे भारत का हर बीमा अभिकर्ता एमडीआरटी, सीओटी, टीओटी कर सके। तो आज मैं आपको बताता हूं 4 सबसे बड़े कारण। पहला कारण क्या है? 80% बीमा के अभिकर्ता कभी भी अपने लाइफ में चैलेंज नहीं लेते, यानी अपने लक्ष्य को एमडीआरटी, सीओटी, टीओटी नहीं बनाते। 80% बीमा अभिकर्ता कभी भी अपने आप से चैलेंज नहीं लेते, अपने लक्ष्य को एमडीआरटी, सीओटी, टीओटी नहीं बनाते। क्या कारण है? ये वो 80% लोग हैं जिन्हें जिंदगी में कुछ भी अचीवमेंट करना अच्छा लगता नहीं है। दे डोंट वांट टू इंस्पायर पीपल। उनको लगता है कि मेरी ये मजबूरी है, मेरी वो मजबूरी है, मेरा फलाना ठिकाना है, मेरा ये है, मेरा वो है। ये 80% लोग जिंदगी में कभी कुछ अचीव नहीं करते। ये 80% लोग हमेशा दूसरों के लिए काम करते हैं। ये 80% लोगों का कोई गोल अचीव नहीं होता। ये हमेशा जिंदगी भर गोल गोल घूमते रहते हैं, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि ये बहुत व्यस्त है, इनके पास बहुत काम है, ये हमेशा काम से भरे रहते हैं, ये हमेशा टेंशन्स में रहते हैं, ये हमेशा मजबूरियां गिनाते रहते हैं, क्योंकि इनको अपनी लाइफ में चैलेंज लेना अच्छा लगता नहीं है। और 80% लोग ये जो लाइफ में चैलेंज नहीं लेते, जिन बीमा अभिकर्ताओं की मैं बात कर रहा हूं, ये हमेशा ही आम जीवन जीना पसंद करते हैं। इनको लगता है कि ये मजबूरी वो मजबूरी मुझे बदलना नहीं है। 80% लोग लाइफ में कुछ नहीं करते और यही वो बीमा अभिकर्ता है जो लाइफ में कुछ नहीं करना चाहते। इनकी एजेंसी सिर्फ नाम की एजेंसी होती है। इनकी एजेंसी काम की एजेंसी नहीं होती, इनकी एजेंसी सिर्फ नाम की होती है। कभी कोई कॉन्टेस्ट आ गया, कभी कोई प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, तब ये जागते हैं और थोड़ा बहुत काम करते हैं। यानी ये अपनी जरूरतों के हिसाब से काम करते हैं। ये अपनी जरूरतों के हिसाब से काम करते हैं। अगर इनको कमीशन की जरूरत है तो ही ये काम करेंगे। लेकिन अगर मैं दूसरी तरफ देखूं, ये लोगों को प्लान तो समझाते हैं कि 15 साल में आप इतना पाओगे, 20 साल में आप इतना पाओगे, 30 साल में इतना पाओगे, लेकिन ये अपने ऊपर कोई काम नहीं करते। ये हमेशा उस काम को करना पसंद करते हैं जिससे इनको क्षणिक लाभ हो रहा हो, तत्काल प्रभाव से लाभ हो रहा हो। इसलिए 80% लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर, इनका माइंडसेट इस तरीके से हो जाता है कि जिंदगी में कोई भी चैलेंज लेना पसंद नहीं करते। इस वजह से सिर्फ यही एक कारण है कि देश के 80% जीवन बीमा के अभिकर्ता, चाहे वो हेल्थ इंश्योरेंस से हो, लाइफ इंश्योरेंस से हो या किसी और वर्टिकल से जुड़े हो, ये कभी भी कुछ अचीव नहीं करते, क्योंकि ये अपनी लाइफ में चैलेंज नहीं लेते हैं। इसलिए इनकी लाइफ में कोई चेंज नहीं आता है। ये कभी भी एमडीआरटी, सीओटी, टीओटी को
लक्ष्य के रूप में नहीं देखते, क्योंकि ये चैलेंज लेने को इनका आंतरिक मन तैयार नहीं होता। ये चैलेंज लेने को खुद को तैयार नहीं समझते। ये दुनिया भर को तो बातें करते हैं कि आप चेंज हो जाओ, आप चैलेंज ले लो, आप एमडीआरटी करोगे, मैं नहीं कर सकता, मेरी ये मजबूरी, मेरा फलाना, मेरा ठिकाना। लेकिन वास्तविकता क्या है साथियों, ये 80% लोग, सिर्फ भारत की बात नहीं करता हूं, पूरी दुनिया के 80% लोग जिंदगी में हमेशा ही हमेशा सामान्य जीवन गुजारते हैं। ये कभी भी कुछ अचीव नहीं करते, क्योंकि ये लोग सिर्फ और सिर्फ अपनी जरूरतों के हिसाब से जीवन को जीते हैं, अपनी चाहतों के हिसाब से अपने जीवन को नहीं जीते, सिर्फ अपनी जरूरतों के हिसाब से जीते हैं। और सिर्फ जरूरतों के हिसाब से जब इंसान जीने लगता है तो छोटी छोटी चीजों में वो संतुष्टि पा लेता है, छोटे अचीवमेंट में खुश हो जाता है, क्षणिक चीजों से उसे लाभ मिलता है, और ये कभी भी जिंदगी में बड़े लक्ष्य अचीव नहीं कर पाते। तो पहला कारण हम सबने देखा, 80% लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर्स और प्रोफेशनल्स आर नॉट एबल टू अचीव एनीथिंग इन लाइफ बिकॉज दे डोंट वांट टू चैलेंज देमसेल्फ। अपने आप को कभी चैलेंज करना पसंद नहीं करते, क्योंकि उनको लगता है चैलेंज अगर लेंगे तो मेहनत करनी पड़ेगी, और उन्होंने अपने आप को इस तरीके से ढाल लिया होता कि मेहनत करने को तैयार होते नहीं है। इसलिए अपने आप को चैलेंज ना करते हुए मजबूरियों का काउंटिंग, लंबी लिस्ट गिनाते हैं, ये परेशानी, वो परेशानी, ये ठिकानी, कोई पॉलिसी नहीं लेता, इस तरीके से बात करते हैं। लेकिन वास्तविकता क्या है, ये कभी इंटरनल सेल्फ रियलाइजेशन फेज में नहीं जाते, खुद को आत्ममंथन में नहीं देखते, खुद को बदलने की कोशिश नहीं करते, खुद के लिए चैलेंज नहीं लेते। इनको हमेशा बाहरी बार प्रॉब्लम्स दिखाई देती हैं, लेकिन वास्तविकता में 80% लोग सामान्य ही रहते हैं और सामान्य ही जीवन को गुजारते हैं, क्योंकि दुनिया के 80% लोग लाइफ में कुछ भी अचीव नहीं करते, क्योंकि ये अपने आप को चैलेंज नहीं देते, ये अपने आप को बदलने को तैयार नहीं है, ये अपने आप का आत्ममंथन करने को तैयार नहीं, इसलिए इन्हें कुछ नहीं मिलता। आपको देखना है कि आप क्या वाकई में इस 80% की लिस्ट में हैं, और अगर आप 80% की लिस्ट में हैं और आप अपने आप को बदलना चाहते तो संभव है। मुझे आप कॉल करिए, मुझे आप व्हाट्सएप करिए 8469609361 में। मैं आपकी मजबूरियों को मजबूतियों में बदल दूंगा, और आप अपने लक्ष्य को बनाएंगे और जीवन को अच्छे तरीके से चैलेंज लेते हुए, चेंज करते हुए, चैंपियन बनाते हुए आगे लेके जाएंगे। ये तो पहली बात हमने बताई कि 80% लोग ऐसे होते हैं। इसके बाद अभी 20% का तबका बचता है। इस 20% में से 10% लोग ज्ञानवान होते हैं, नॉलेज से भरे हुए। 15 साल की एजेंसी है, 20 साल की एजेंसी है, 25 साल की एजेंसी है, 12 साल की एजेंसी, नॉलेज इनके पास बहुत है, और इनको लगता है इनके पास नॉलेज की कोई कमी नहीं है, इनके पास ज्ञान की कोई कमी नहीं, लेकिन अचीवमेंट नहीं है। नॉलेज विदाउट अचीवमेंट इज जीरो। नॉलेज विदाउट अचीवमेंट इज गार्बेज। अगर आपके पास नॉलेज है लेकिन आपका प्रोडक्टिविटी नहीं आ रहा, आपका अचीवमेंट नहीं आ रहा, आप कुछ अचीव नहीं कर पा रहे, तो उस नॉलेज की क्या मीनिंग है? इनको लगता है नॉलेज है, लेकिन साथियों नॉलेज इज नॉट अ पावर। हमेशा लोग कहते हैं नॉलेज इज अ पावर, नॉलेज इज अ पावर, नॉलेज इज अ पावर। आई एम सेइंग नॉलेज इज नॉट अ पावर। नॉलेज तो इनके पास है, लेकिन वो पावर में अगर होती तो ये अचीवमेंट होता, प्रोडक्टिविटी आ रही होती। नॉलेज में अगर पावर होता, इनकी नॉलेज में अगर पावर होता तो प्रोडक्टिविटी होता। विजडम इज अ पावर। इनके पास नॉलेज है लेकिन इनके पास विजडम नहीं है, आत्ममंथन नहीं कर सकते। वो ज्ञान नहीं है जो इस नॉलेज को क्रिएटिव बना दे, जो नॉलेज को इनोवेटिव बना दे, जो नॉलेज में नई चीजें बदल दे, जो नॉलेज को आज के वर्तमान फेज में किस तरीके से काम करना चाहिए उसमें रूपांतरण कर दे। इस वजह से ये 10% लोग अपने आप को चैलेंज तो करने को तैयार हैं, क्योंकि इनके पास नॉलेज है, लेकिन इस नॉलेज की वजह से इनका गुमान, जब आपके पास नॉलेज होती तो आपके पास घमंड होता है। मैक्सिमम लोगों की बात कर रहा हूं। आपको ऐसा लगता है मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मुझे किसी ज्ञान की जरूरत नहीं है, मुझे किसी डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, मुझे किसी रास्ते की जरूरत नहीं है, मुझे किसी लक्ष्य की जरूरत नहीं है, मुझे किसी गाइडेंस की जरूरत नहीं है, मुझे किसी मेंटर की जरूरत नहीं है। साथियों मैं आपसे कहना चाहता हूं, धोनी के पास भी नॉलेज है लेकिन हर रोज, विराट कोहली के पास भी नॉलेज है लेकिन हर रोज, युवराज सिंह के पास भी नॉलेज है लेकिन हर रोज उनके मेंटर्स, उनके गाइड लगातार उन्हें गाइड करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, उनके कोचेस उन्हें लगातार ट्रेनिंग देते हैं, और वो अपने कोचेस को पूरी श्रद्धा के साथ, पूरी भावना के साथ, पूरे डेडिकेशन के साथ सुनते हैं, समझते हैं, और उनके नियम कायदे कानून का फॉलो करते हैं, जिससे इनका विजडम बढ़ता है।
विजडम का मतलब जिसे आप मानने को तैयार हैं। नॉलेज है आपके अंदर, नॉलेज ऑब्सोलीट हो जाती है, नॉलेज समय के साथ बदलती है, नॉलेज टेक्निकल होती है। कई बार आज की सिचुएशन में कोई नॉलेज काम कर रही, कल की सिचुएशन में वो नॉलेज काम नहीं करेगी, ऐसा हो सकता है। नॉलेज समय के साथ परिवर्तित हो सकती है, क्योंकि ज्ञान का भंडार लगातार हर रोज जिंदगी में चेंजेस आ रहे होते हैं। जो पढ़ाई हम 25 साल पहले पढ़ते हैं, तो पढ़ाई हमारे बच्चों के लिए शायद आज काम नहीं करती। ऐसे ही जो नॉलेज 25 साल पहले ली गई थी, आज के मार्केट में काम नहीं करेगी। नॉलेज तो है लेकिन विजडम नहीं है, और विजडम ना होने की वजह से, और विजडम ना होना एक अलग विषय है, लेकिन विजडम को ना पाना एक अलग विषय है। ये लोग नॉलेज के भरोसे हमेशा जिंदगी गुजार देते हैं। इनको लगता है मेरे पास तो कोई कमी नहीं, बीमा की पॉलिसी कैसे आती, कैसे समझाते हैं हमें पता है, लेकिन वो विजडम ना होने की वजह से पावर नहीं आती, क्योंकि इनको नॉलेज में पावर नजर आती। इसलिए मैं आप सभी से, अगर आप इस 10% के तबके में हैं, आप सबसे कहना चाहता हूं, आपके पास नॉलेज है, 15 साल पुरानी एजेंसी है, 10 साल पुरानी एजेंसी है, 20 साल पुरानी एजेंसी है, 25 साल पुरानी एजेंसी, लेकिन अगर वो प्रोडक्टिविटी नहीं आ रही है, तो इसका मतलब वो नॉलेज ऑब्सोलीट हो चुकी है, वो नॉलेज कचड़ा हो चुकी है। उस नॉलेज को विजडम में चेंज करके आपको प्रोडक्टिविटी लानी पड़ेगी। और फिर से अगर आपको ऐसा लगता है कि डेफिनेटली प्रोडक्टिविटी आपके लिए बहुत आवश्यक है, आप चाहते हो प्रोडक्टिविटी लेना क्योंकि आप ज्यादा पैसा कमाना चाहते हो, और आप 15 साल 20 साल में एक बड़ी करियर एजेंसी के रूप में अपने आप को देखना चाहते हो, और आप एक बड़े बीमा अभिकर्ता के रूप में अपने आप को देखना चाहते हो, सो जस्ट कॉल मी, और मेरे नंबर पे मुझे व्हाट्सअप करिए। मैं आपको ज्ञान नहीं देना चाहता, मैं आपको विज्ञान देना चाहता हूं कि कैसे आप अपनी नॉलेज को पावर में चेंज करेंगे और आपकी प्रोडक्टिविटी बदलेगी। आप सभी को मैं कहना चाहता हूं, नॉलेज है। भारत के बहुत सारे बीमा अभिकर्ता साथियों के पास नॉलेज है, जिनके पास पुरानी एजेंसी उनके पास नॉलेज है, लेकिन वो नॉलेज को ही ढूंढते रहते हैं, वो विजडम को नहीं ढूंढते। और विजडम इंटरनल मिलता है, आत्ममंथन से मिलता है, स्वयं के चिंतन से मिलता है। साथियों, विजडम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 10% लोग इसलिए एमडीआरटी नहीं करते, तो 80% और 90% अब बचते हैं 10%। इस 10% में से 8% लोग ऐसे हैं, 8% लोग ऐसे हैं, 8% लोग ऐसे हैं जिनके पास नॉलेज भी है, चैलेंज भी करना चाहते हैं, लेकिन वो कभी भी उस डायरेक्शन में अपना फोकस नहीं रखते। टैलेंट है, कर सकते हैं, एमडीआरटी सीओटी टीओटी कर सकते हैं, क्षमताएं हैं, नॉलेज भी है, चेंज करने का मन भी है, चैलेंज लेने की कैपेसिटी भी है, टैलेंट भी है, सब कुछ है, लेकिन देयर फोकस इज नॉट एमडीआरटी सीओटी टीओटी। उनका फोकस नहीं है, और जो प्रायोरिटी नहीं होगी उससे उधर प्रोडक्टिविटी नहीं आएगी। आपकी प्रायोरिटी जहां पे होगी वहां प्रोडक्टिविटी होगी। इसलिए ये जो तबका है 8% का फेल हो जाते हैं। और आखिरी, भारत के 0.5% बीमा अभिकर्ता एमडीआरटी करते हैं। आखिरी के बचे हुए बीमा अभिकर्ता काम करते हैं, लेकिन काम किस तरीके से करना चाहिए ये नहीं पता होता। मैं आप सभी को गुजारिश करना चाहता हूं, सेल्फ रियलाइजेशन करिए, आज आत्ममंथन करिए कि आप अपने एमडीआरटी सीओटी टीओटी से क्यों चूकते हैं। क्या ये वाकई में इन कारणों से आप सहमत हैं? अगर हां तो कमेंट करिए। और क्या आप वाकई में इन कारणों का निजात पाना चाहते हैं? अगर हां तो मुझे कॉल करिए, मुझे व्हाट्सअप करिए, मैं आपको मदद करते हुए अपने आप को गौरवान्वित महसूस करूंगा। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है, इस वीडियो ने कहीं ना कहीं आपको झकझोरा है, इस वीडियो ने कहीं ना कहीं आपको आत्म मंथन करने का एक पावर दिया है, तो इस पे कमेंट करिए, मुझे व्हाट्सएप करिए, मुझे कॉल करिए। मैं आप सभी को कहीं ना कहीं प्रेरित करते हुए अपने आप को गौरवान्वित महसूस करूंगा। भारत के समस्त बीमा अभिकर्ता साथियों को एमडीआरटी सीओटी टीओटी की बहुत बहुत शुभकामनाएं एडवांस में, और बधाइयां। फिर से वही लाइन, बरसात से मुलाकात यूं ही नहीं होती, धरती को धूप में तपना पड़ता है। आपको अपने आप को विज्ञान में बदलने के लिए तपना पड़ेगा। शोहरत के शिखर पे चढ़ने के लिए घुटनों के बल भी चलना पड़ता है। आप सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करिए, कमेंट्स करिए और सभी को शेयर करिए, जिससे हर बीमा साथी, हर बीमा अभिकर्ता एमडीआरटी सीओटी टीओटी बन सके, ज्यादा पैसा कमा सके, ज्यादा शोहरत कमा सके, ज्यादा इज्जत कमा सके और अपने आप को एक नए करियर में आगे बढ़ा सके। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।